अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो यार एक तो फिर से मजेदार किस्म का वीडियो लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। वेलकम होगा तुम लोगों का तरकार रिएक्शन के अंदर। तो भाई आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उमर भी जरा बताएं इसके बारे में यार। बिल्कुल पूरी दुनिया की नजरें थी इस कॉन्फ्रेंस पे कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, और जाहिर सी बात है काफ़ी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट इसमें किया, जिसमें हमारे नेबर कंट्री इंडिया भी शामिल थे। और उनके जो है उनकी तरफ से एस जयशंकर भी जो है वो यहाँ पे आए थे। और आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है जी पाकिस्तान लेड द रेड कारपेट फॉर इंडिया टू मीट हिम। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या दिखाने वाला है, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इस वीडियो में क्या है और किस बारे में ये होने वाली है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे हमेशा की तरह। तो वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हैवी गो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान एससीओ बैठक 2024 का आयोजन कर रहा है? यह एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बैठक उस समय हो रही है जब पाकिस्तान में नियमित रूप से बम धमाके और आतंकवादी हमले हो रहे हैं, यहां तक कि वहां के आर्मी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और इसकी चुनौतियों पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में होने वाली 23वीं एससीओ बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रमुख शामिल होंगे, जैसे चीन और रूस के प्रधानमंत्री, साथ ही मंगोलिया और अन्य पड़ोसी देशों के नेता भी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं जा रहे हैं, बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। अब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। इस्लामाबाद के आईजीपी सैयद अली नसीर रिजवी ने बताया कि सुरक्षा के सभी प्रबंध अंतिम चरण में हैं, जिसमें एयरपोर्ट, विभिन्न रूट, टनल क्षेत्र, होटलों और डेलीगेट्स के आवास शामिल हैं। नूर खान एयर बेस पर भी सुरक्षा खड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस आधारित गतिविधियां भी चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विदेशी नेताओं और अतिथियों के लिए पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एफसी, प्रांतीय पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल ब्रांच के लगभग 9,000 से 10,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है ताकि सरकारी कर्मचारी और अन्य विभागों के लोग घर पर रहें और बाहर न निकलें, जिससे ट्रैफिक की समस्या पैदा न हो। 23वीं शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा डेलीगेशन चीन और रूस का होगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस सहित 16 अन्य देश भी ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेंगे। यह हेड ऑफ स्टेट्स की वार्षिक बैठक है और इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सुरक्षा के इंतजाम इस प्रकार किए गए हैं कि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। हालांकि पाकिस्तान में किसी भी स्थिति के लिए सचेत रहना जरूरी है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां हमेशा अनिश्चित रहती हैं। इस्लामाबाद और कराची में धारा 144 लागू की गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। खबरें हैं कि एस जयशंकर 16 अक्टूबर को सीधे बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि भारत के डेलीगेशन के कुछ सदस्य पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, न ही कोई संयुक्त बयान जारी होगा। यदि कोई मुलाकात होती भी है तो वह केवल एससीओ के मंच पर ही होगी और वहीं समाप्त हो जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान एससीओ की बैठक को कितनी सफलता से आयोजित कर पाता है, या फिर कोई कमी उसके सामने आ जाती है। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार और सेना को अपने नागरिकों के साथ रिश्ते सुधारने होंगे, तभी वे पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। आज का हर युवा, चाहे वह पाकिस्तान का हो या किसी और देश का, तरक्की करना चाहता है।
पाकिस्तान की असली समस्या वहां की असफल नीतियां हैं, जो उसे विकास के बजाय विनाश की ओर ले जा रही हैं। शिक्षा और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की नीति से कोई भी देश सफल नहीं हो सकता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। पहले बंगालियों के प्रति नफरत ने बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश का निर्माण किया। अब बलूचों और मुहाजिरों को समान अधिकार न देकर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। जब देश के नागरिकों की यह हालत है, तो पड़ोसी देशों के बारे में क्या कुछ दुष्प्रचार नहीं किया होगा। नफरत के बीज इतने फैल चुके हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराने के लिए भी सेना की तैनाती करनी पड़ती है और शहरों की स्थिति कर्फ्यू जैसी हो जाती है। यह सच है कि पड़ोसी देशों के बीच संबंध सुधारने से दोनों को फायदा होता है। जब दोनों देश एक ही सभ्यता और संस्कृति से निकले हैं, तो उनकी भाषा, खान-पान, रीति रिवाज और पहनावा भी एक समान हो जाता है, जिससे एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रोजगार के अवसर तलाश सकता है। यह सब संभव है, लेकिन इसके लिए घरेलू सुधार जरूरी है। यदि एक देश आर्थिक विकास की दिशा में वैश्वीकरण की राह पर बढ़ रहा है और दूसरा आतंक और नफरत को अपने व्यापार का हिस्सा बना चुका है, तो आपसी विश्वास कैसे कायम होगा? भारत की ओर से जब भी संबंधों को मजबूत करने की पहल की गई है, उसके बदले में आतंकवादी हमले या करगिल जैसे युद्ध थोपे गए हैं। अच्छे संबंधों के लिए आपसी विश्वास होना चाहिए और यह केवल घरेलू सुधारों से ही संभव है। समस्या यह है कि पाकिस्तान भारत से क्रिकेट खेलना तो चाहता है, लेकिन वहां ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं करता। वह राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की बात तो करता है, लेकिन हाफिज सईद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को भारत के खिलाफ जहर उगलने की छूट देता है। अब जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है, उनका रिजर्व खत्म होने की कगार पर है और अमेरिका व चीन जैसी आर्थिक शक्तियों ने अपने हाथ खींच लिए हैं, तब भारत से दोस्ती की कोशिश करना परिस्थितियों की मजबूरी लगती है, न कि वास्तविक दोस्ती। पाकिस्तान को अपने घरेलू सुधारों के लिए वास्तविक लोकतंत्र की बहाली करनी होगी, शिक्षा प्रणाली को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा, शिक्षा में मौजूद बेबुनियाद बातों को हटाना होगा और भारत और चीन की तरह सीमा विवादों को दूर रखकर व्यापार को बढ़ावा देना होगा। इसके बिना स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। खैर, ये सभी बातें मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझनी चाहिए कि उनके देश का भला कैसे हो सकता है। उन्हें एक ईमानदार प्रयास के साथ खुद को भी ईमानदार बनाना पड़ेगा। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, आप जो चाहते हैं उसके लिए लड़ें और साथ ही जो चाहते हैं उसके लिए भी लड़ें। यही संदेश पाकिस्तान के नेताओं के लिए भी लागू होता है। महात्मा गांधी ने कहा था, आपको वो बदलाव बनना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि वह अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर। जी, तो ये वीडियो था और पाकिस्तान ने बड़ी सिक्योरिटी और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। स्टार्ट में भी ये चीज़ बताया कि भाई बहुत बड़ा चैलेंज था। डेफिनेटली जब इतने ज़्यादा कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस हो और उनके नेता जो हैं वो यहाँ पे आना हो, जिन्होंने और उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत के लिए पहले तैयारियां कर ली जाती हैं डेफिनेटली, और पाकिस्तान ने किया भी और डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी एक जो है अमन का पैगाम दिया है। बैठक बिठाने का मकसद ही यही था कि सारे मिलजुल के बैठे, एक दूसरे के साथ मिलके रहे और मिलके कारोबार वगैरह करें। बिल्कुल, और पाकिस्तान भी डेफिनेटली यही चाहता है कि अपने हमसाए, हमारे जो नेबर हैं इंडिया जो है, वो जाहिर सी बात है एक वक्त था कि हम दोनों एक हिस्सा थे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं चाहते या वहाँ के लोग नहीं चाहते, दोनों कंट्रीज के लोग चाहते हैं बिल्कुल कि जो है वो रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। खासतौर पर जब क्रिकेट होती है तो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और हमारी विश है कि इंडिया की जो टीम वो पाकिस्तान आके खेले, हमारी टीम इंडिया जाके खेले। तो इसी तरह जो है यार आपके मुल्क जो है ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, आपकी इमाम खुश होते हैं कि जाहिर सी बात है जब दोनों कंट्रीज आपस में मिलेंगी, आपस में नए प्रोजेक्ट्स करेगी, अच्छे ताल्लुकात रखेगी, फिर ही आपका मुल्क जो है आगे से आगे बढ़ता है। बैठक बिठाने का मकसद ही यही होता है।
हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ की मूवीज वगैरह भी पाकिस्तान में लगा करें, बिल्कुल क्योंकि ऐसे, अच्छा लगता है कि यार इंडियन मूवीज लगी हैं, हम देखने जा रहे हैं। रिलेशंस अच्छे होने अच्छे चाहिए, होते बिजनेस हैं। होना चाहिए, और ताकि जैसे उधर कि के बात लोग इधर की थी। सैर करने के लिए आए, हाँ, यहाँ से लोग वहाँ वहाँ घूमने के लिए और जाए। कोई झिझक ना हो, आराम से आ जा सके बिल्कुल यार। ऐसी है। तो गाइस ये वीडियो था, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। और जो है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि रिलेशंस अच्छे हों, बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, ये कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। उम्मीद है वीडियो भी आपको जो है पसंद वो आई होगी, हमारा ये रिएक्शन भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।